मौलाना सलमान चतुर्वेदी जी को आतंकवादी की तरह उठा के ले गया है। इसका विरोध हम सबको ही करें। आज मौलाना चतुर्वेदी के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। हम भी कोर्ट में ही थे, बगैर इसका न्यायालय में पेशी के ही उसको जेल भेज। जबकि इन पर केस 2 साल पहले 2024 में हुआ, जब ये MIM के सरगर्म रुकनों किन्हीं को भी बयान देने से पहले सोच समझकर और ऐसे हालात में। मैं यूपी सरकार पर उंगली उठाते हुए ये कहता हूं कि योगी जी का सरकार तानाशाह सरकार है, योगी जी का सरकार हिटलर शाही सरकार है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब के कितने लोग हमदर्द हैं और बहीखा हैं। आप किडनैपिंग क्राइम क्रिमिनल के तरह, आतंकवादी के तरह किसी को जबरदस्ती उठा करके नहीं ले जा सकते हैं। बहराइच के कोर्ट में उसको पेशी करना है और वहीं ले जा रहे हैं। उस देश में STF गलत ढंग से अरेस्ट किया जा रहा है। बाद में पता चला कि यूपी STF ने उठाया है। बहुत दुखद घटना है। बाद में पता चला कि उसको गोरखपुर ले जाया जा रहा है और उनके जो परिजन है वो गोरखपुर खुल्लाही बरकातहू, जैसा कि हम सबों को मालूम है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को कल मोरखा 30/3/2026 को दलमालपुर पूर्णिया जिला से गिरफ्तार किया गया और इस सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब और राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन साहब ने हमारे पार्टी AIMIM की तरफ से बयान भी दिए। और जब मुझे ये बातें मालूम हुई तो मैं अपने थाना प्रभारी जोकीहाट से राब्ता कायम किया। उन्होंने बताया कि हाँ, गिरफ्तारी हुई है और वो लेके पटना की तरफ जा रहे हैं। कोसी बैरेज पार कर दिया है। उसके बाद मौलाना अब्दुल्ला सालिम के करीबी अब्दुल कलाम ठाकी से मेरी बात हुई। उसने भी बताया। तो हम चूँकि कल ही पटना आए थे सवेरे वाली ट्रेन से, तो कहे कि ठीक है, यहाँ अगर आता है तो फिर यहाँ मुलाकात होती है। बाद में पता चला कि उसको गोरखपुर ले जाया जा रहा है और उनके जो परिजन है वो गोरखपुर ही बुलाया है। और कई लोगों से ये मालूम हुआ कि उनके बहुत ही नज़दीकी राही प्रेस वाले अब्दुल कुद्दूस साहब गोरखपुर जा रहे हैं। फिर मेरी बात उससे हुई कल कि ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, वहां से जाके सारी जानकारी देते हैं। हमारे रियासती सदर अख्तर ईमान साहब जो यूपी के सदर हैं, हाजी शौकत साहब को भी इत्तला दे दिए इस सिलसिले में। फिर मेरी दोबारा बात अब्दुल कुद्दूस साहब से हुई कि नहीं, बहराइच के कोर्ट में उसको पेशी करना है और वहीं ले जा रहे हैं। तो फिर मेरी बात बहराइच के जो मजलिस इत्तेहादुल के जिला अध्यक्ष हैं जनाब फिरोज बागवान साहब से हुई और उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, उसको लाया है यहाँ पर। हम भी कोर्ट में ही थे, बगैर इसका न्यायालय में पेशी के ही उसको जेल भेज दिया गया है। ये सारी बातें बहुत अफसोसनाक हैं और बहुत चिंताजनक है। सभी लोग इस इलाके के सदमे में हैं और हम लोग हत्तल इम्कान उस कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना की रिहाई बहुत जल्द हो और जो भी सोर्सेस लगाया जाए लगा भी रहे हैं। दूसरी बार भी हमारी राब्ता बहराइच के जिला अध्यक्ष MIM फिरोज बागवान साहब से हुई, कुद्दूस राही साहब से हुई, जो मौलाना अब्दुल्ला सालिम के बहुत ही करीबी हैं और अगल बगल में ही रहते हैं दोनों। उन लोगों से बात हुई। बहरहाल इस सिलसिले में बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें भी कहा है, लेकिन मैं
मोहम्मद मुर्शीद आलम, MLA जोकीहाट और हमारे पार्टी के जितने भी रुकन हैं सभी मौलाना अब्दुल्ला सालिम के बहीखा हैं और उसके हर दुख में हम लोग साथ हैं। मैंने ईद के बाद भी ये बातें कही थी, मैंने चुनाव से पहले भी ये बातें कहा था। अगले बयान को मेरा गलत बयान बना करके डाला गया था, इस सिलसिले में मैंने जवाब दिया था। अभी बहुत लोग सुरखरू हो रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत कम ही दिनों में पता चल जाएगा कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब के कितने लोग हमदर्द हैं और बहीखा हैं। रही बात मैं उनके साथ हूं, उसके दुख के घड़ी में पूरी तरह से मजबूती से साथ हूं। हमसे जो बन सकेगा यूपी में भी जाकर के हम लोग इंशाअल्लाह उनकी मदद करेंगे, हमारी पार्टी भी मदद कर रही है। बहरहाल इस वक्त सब्र और तहम्मुल की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद तौसीफ आलम, MLA बहादुरगंज। मैं मोहम्मद तौसीफ आलम, MLA बहादुरगंज। बड़ा दुखद समाचार मिल रहा है। मौलाना सालिम साहब चतुर्वेदी अररिया, जो कि उनको गलत ढंग से अरेस्ट किया गया है। यूं तो शाम तक पता चला कि उसका किडनैपिंग हो गया है, बाद में पता चला कि यूपी STF ने उठाया है। बहुत दुखद घटना है और अफसोस भी है और मुझे शर्मिंदगी हो रहा है कि जिस भारत देश का मैं MLA हूं, उस देश में STF गलत ढंग से अरेस्ट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि चतुर्वेदी साहब ने गलत बोला है या सही बोला है। आप केस किए हैं, कोर्ट उसका फैसला करेगा क्या सही क्या गलत है। आप किडनैपिंग क्रिमिनल के तरह, आतंकवादी के तरह किसी को जबरदस्ती उठा करके नहीं ले जा सकते हैं। मेरा देश का संविधान ऐसा नहीं है। आप गलत करेंगे, हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। MIM मौलाना सलमान चतुर्वेदी साहब के साथ हम लोग खड़ा हैं और लड़ेंगे, लेकिन ये घटना जो हुआ है बहुत दुखद। STF द्वारा जो घटना घटी है, एक आलिम दीन को आप अरेस्ट करते हैं, वो भी आतंकवादी के तरह। आतंकवाद तो था नहीं, अरे बोला है, गलत बोला है, उसके लिए कानून सजा देगा, उसके लिए कोर्ट फैसला देगा। आप मालिक नहीं हैं। आपको अगर नौकरी मिला है तो आप मालिक नहीं हैं। मैं यूपी सरकार पर उंगली उठाते हुए ये कहता हूं कि योगी जी का सरकार तानाशाह सरकार है, योगी जी का सरकार हिटलर शाही सरकार है। ये योगी जी, हमने हिटलर का भी नाम सुना है, नमरूद का भी नाम सुना है और यजीद का भी नाम सुना है। इसीलिए इंसान को इतना घमंड नहीं होना चाहिए जो अल्लाह ताला माफ ना करे, भगवान माफ ना करे। मानवता भी कोई चीज होता है, इंसानियत भी कोई चीज होता है। केस हुआ है, कोर्ट फैसला करेगा। आप अरेस्ट करते, कोर्ट के हवाले करते, तरीके से करते। आप एक आतंकवादी की तरह किसी को अरेस्ट कीजिएगा, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। किसी एक समुदाय पर टारगेट करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाता है। जब तक अंबेडकर का संविधान है, बोलने का अधिकार है, हर इंसान को बोलने का अधिकार है। मौलाना चतुर्वेदी साहब अगर गलत बोला है तो उसको कोर्ट सजा देता। आप केस किए हैं, आप वारंट भेजिए, कोर्ट में जाके वो इंसाफ लेगा। लेकिन किसी को भी इस तरह का घटना बहुत दुखद है और मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि यूपी सरकार जिस तरह से कायराना हरकत किया है, इस पर जांच का विषय बनता है। मैं केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी का सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि यूपी सरकार जो कायराना हरकत करता है, जो इंसानियत के खिलाफ है, डिक्टेटरशाही, जिसको चाहता है उसको मरवा देता है, जिसको चाहता है जो केस में फंसा देता है, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा और खास करके मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि जो तानाशाह रवैया कर रहा है यूपी सरकार,
ये बर्दाश्त से बाहर है और ये हिंदुस्तान का संविधान नहीं कहता है कि किसी को आतंकवादी की तरह आप अरेस्ट करें। जो आतंकवादी है उसको आप सजा दीजिए, उसको इनकाउंटर कीजिए, लेकिन जो आतंकवाद नहीं है, जो आलिम दीन है, सीमांचल में बहुत बड़ा नाम है चतुर्वेदी जी का, सलमान चतुर्वेदी का हम लोग इज्जत से उसको नाम लेते हैं और अल्लाह वाला आदमी है, उसके खिलाफ आप अरेस्ट कर लिए। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। MIM मजबूती से उनका साथ है और उनका हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग गलत होने के लिए नहीं देंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हम लोग जाएंगे। और मैं अपने दोस्त भाई, अपने मुसलमान भाई से कहना चाहूंगा और जो सेकुलर हिंदू भाई है मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि मानवता के खिलाफ मौलाना सलमान चतुर्वेदी जी को आतंकवादी की तरह उठा के ले गया है, इसका विरोध हम सबको ही करें। आज मौलाना चतुर्वेदी के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं चाहूंगा इसके खिलाफ आवाज उठाइए और कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कल दिनांक 30 मार्च को हमारे सीमांचल के मशहूर और मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना सालिम चतुर्वेदी, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को यूपी पुलिस द्वारा अमोर विधानसभा क्षेत्र के दरमालपुर से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया। पहले खबर आई कि उनका अपहरण कर लिया गया, क्योंकि पुलिस जो है सादे लिबास में थी। बाद में पता चला कि जो है नहीं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और कल से हम लोग लगातार उनके घर वालों से संपर्क में हैं, उनके चाहने वालों से। और अब जो मालूम हुआ है कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, बहराइच पुलिस, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बहराइच, वहाँ पर कोतवाली नगर थाना कोतवाली में एक केस इनके ऊपर दर्ज किया गया था। 8 मार्च को 11:53 पर विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक, बहराइच के जिला संयोजक एडवोकेट अजीत प्रताप सिंह द्वारा उसी केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तार करके पुलिस जो है बहराइच ले गई है। और उस FIR का जो नकल लेकर के हमने पटना हाई कोर्ट के वकील सलीम खान उर्फ राजा साहब और किशनगंज में वकील जो एडवोकेट ख्वाजा मुजीबुर रहमान साहब से उसको दिखवाया। उसमें जो धाराएं हैं, BNS 2023 की धारा 196 1A, जिसमें मैक्सिमम 3 साल तक की सजा है। दूसरा धारा है 299, इसमें भी मैक्सिमम 3 साल तक सजा या फाइन या दोनों है। तीसरा धारा है 353 1C, जिसमें जो है मैक्सिमम 5 साल तक सजा या फाइन या फिर दोनों है। और जो BNS की जो धाराएं हैं, ये धाराएं हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ये तीनों धाराएं अवेलेबल हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सख्त निर्देश है कि किसी भी केस में जिसमें 7 साल से कम सजा का प्रोविजन है, उसको आपको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजना, थाने से बेल दे देना। अब ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है और उत्तर प्रदेश में आप तो जानते ही हैं किस तरह से दाढ़ी टोपी और जो है कपड़े देख करके जो है इंसाफ किया जाता है, पुलिस कार्रवाई करती है। और अभी हम लोग जो है उनके भाई साकिब साहब से भी मेरी बात हुई है। उनके साथ रहने वाले हाफिज अबुल कलाम साहब जो उन्हीं के साथ हैं, उन लोगों से भी बात हुई है मेरी। और हाफिज अबुल कलाम साहब ने बताया कि ये लोग उत्तर प्रदेश अभी ईद से पहले गए थे, वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर जो है लखनऊ और सब जगह पता किया कि जो है एक ही केस इन पर दर्ज हुआ है, जो केस नंबर 48/2026 जो बहराइच जिला के जो है नगर कोतवाली थाना में दर्ज हुआ। बाकी जगह सिर्फ आवेदन
दिया गया है उस पर FIR दर्ज नहीं हुआ। ये जो पहले था कि 83 जगह FIR हुआ है, जैसा हाफिज अबुल कलाम साहब जो उनके बहुत करीबी हैं, उनके साथ रहने वाले हैं, ढाकी गांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया कि ये लोग खुद गए थे और वकील से बात करके आए, फिर बोला कि अभी छुट्टी है एक सप्ताह बाद ये लोग फिर अभी जाने के ईद के बाद जाने के लिए सोच रहे थे, तब तक ये घटना हो गई। अभी सारी जानकारी मालूम हुई। मैं जो नगर कोतवाली थाना के इंस्पेक्टर का भी नंबर उपलब्ध मंगाया, लेकिन उसमें इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां के पुलिस कप्तान से बात करूं, और अभी हम लोग माननीय सांसद राज्यसभा कांग्रेस के बड़े लीडर इमरान प्रताप गिरी साहब और समाजवादी पार्टी के MP इकरा हसन साहिबा और कांग्रेस के MP इमरान मसूद साहब से भी बात करते हैं। और हम लोग भी देखते हैं कि बहराइच में हम लोगों के कोई अगर जानने वाले यूपी में हों, उनसे अगर कोई मदद होती है तो हम लोग उसको उनकी मदद लेंगे। और अभी हमारे कुछ लोग प्रमुख प्रतिनिधि सद्दाम भारती, पैक्स चेयरमैन निसार कौसर राजा और जो मुनाजिर हार्डवेयर समाज सेवी अभी मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के घर पे जा रहे हैं, पूरे हालात की जानकारी लेने, उनके घर के लोगों से मिलकर उन लोगों को ढाढ़स बंधवाएंगे। और मैं बात कर रहा हूं और मुझे बहुत अफसोस होता है हमारे यहाँ के लीडर पर। एक जो माननीय विधायक है, उनका बयान आप लोग सुने ही, जब इन पर केस हुआ तो बोल रहा है कि इन पर पहले केस होना चाहिए और पहले कार्रवाई होना चाहिए था। और फिर अभी एक माननीय विधायक का मैं बयान सुना, बहुत अफसोस हुआ। तो वो पत्रकार यूट्यूबर के सवाल का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि जब तक MIM में थे तब तक संयमित थे, और जब MIM से चले गए तब वो संयम से बाहर हो गए, अनाप शनाप उलूल जुलूल बयान देने लगे, इसलिए उन पर केस हुआ। जबकि इन पर केस 2 साल पहले 2024 में हुआ, जब ये MIM के सरगर्म रुकन किन्हीं को भी बयान देने से पहले सोच समझकर और ऐसे हालात में जिस तरह से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, और आप बात करते हैं कौम की क़यादत की, और जो एक आलिम दीन के साथ इस तरह से हो रहा है, उस पर भी आप लोग राजनीति करते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। और